ध्यान करते करते कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो श्वास हैं वो बहुत ही सूक्ष्म हो गए हैं। सूक्ष्म होने का अर्थ कि बड़े ही ऐसे चल रहे हैं कि मालूम ही नहीं चलेगा कि श्वास चल भी रहा है नहीं चल रहा। कई बार श्वास थोड़ा स्थिर भी हो जाता है कुछ समय के लिए। तो श्वासों का सूक्ष्म होना, श्वास का कुछ समय के लिए स्थिर होना, ये अच्छा लक्षण है ध्यान के लिए। इससे क्या होता है, ध्यान से समाधि की तरफ व्यक्ति साधन करते हुए आगे बढ़ सकता है और अपने उस परमार्थ को प्राप्त कर सकता है। उस परम पद को भी योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। श्वेताश्वतर उपनिषद की श्रुति ध्यान योग से ही उस परम पद की प्राप्ति बताती हैं। लेकिन ये ध्यान योग बहुत से मार्गों में एक मार्ग है। लेकिन इस ध्यान को हम कैसे करते हैं? सगुण रूप से करते हैं, निर्गुण रूप से करते हैं, आंखें बंद करके करते हैं, आंखें खोल कर करते हैं, शरीर को स्थिर रख कर करते हैं कि नृत्य करते हुए करते हैं। ये तो हमारे अपने पूर्व संस्कारों पर और हमारे मन की जो स्थिति है उस पर निर्भर करता है। भगवत प्राप्ति के देखने में तो मार्ग कई लगते हैं। भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, राज योग, हठ योग, सुरत शब्द योग, अन्य मार्ग, वैदिक मार्ग जितने भी हैं, उन सब मार्गों से हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन वैष्णव धर्म, जिसे कि भागवत धर्म भी कहा जाता है, भागवत धर्म कह लीजिए, वैष्णव धर्म कह लीजिए, भक्ति मार्ग कह लीजिए, ये सबसे सुगम बताया गया है। सुगम क्यों बताया गया? क्या इसमें कोई संप्रदाय की भावना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शरीरस्थ व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति, एक मानव जो अभी अपने शरीर में आसक्त है और शरीर में आसक्ति के चलते चलते भांति भांति की वासनाओं का शिकार बनता रहता है और बनता आ रहा है जन्म जन्मांतरों से, उससे एकाएक ध्यान कई बार नहीं लग सकता, उसकी एकाएक बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। जो भांति भांति की वासनाओं में और पूर्व कर्म संस्कारों से प्रेरित होकर भांति भांति के कर्मों में प्रवृत्त होता रहता है, ऐसा व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखने में बिना किसी अवलंब के, बिना किसी सहारे के, उसके लिए संभव नहीं होता। तो किसका अवलंब लिया जाए, किसका सहारा लिया जाए मन को स्थिर करने का? मन स्थिर होगा तो बुद्धि स्थिर होगी, बुद्धि स्थिर होगी तो उसमें प्रज्ञा का उदय होगा। उस प्रज्ञा से हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति के मार्ग में मन को स्थिर करने के लिए गुरु का ध्यान करें या इष्ट देव का ध्यान करें। गुरु का ध्यान, इष्ट देव का ध्यान और साथ ही साथ भगवान के भक्तों का, भगवान के पार्षदों का ध्यान करें। इनके ध्यान से क्या होगा? हमारे मन में स्थिरता आएगी। विषयों का चिंतन करेंगे, मन अस्थिर होगा, बुद्धि अस्थिर होगी, और अस्थिर बुद्धि से, अस्थिर मन से किसी प्रकार की भक्ति होना संभव नहीं है। प्रयास किया जा सकता है अवश्य ही, लेकिन उसमें सफलता तभी मिलेगी जब हम साधन के द्वारा अपने मन को और अपनी बुद्धि को स्थिर कर लें। मन तो कई बार विचलित होगा ही, लेकिन बुद्धि स्थिर रहे। बुद्धि से हम अपने कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय ना कर पाएं, ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। किंग कर्तव्य विमूढ़ ना हो जाएं। हमें यही ना भान रहे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
इस प्रकार की बुद्धि में अस्थिरता नहीं आनी चाहिए। मन अस्थिर हो तो उसको बुद्धि संभाल लेती है, बुद्धि अस्थिर हो जाए तो फिर गड़बड़ हो सकती है। उस गड़बड़ को संभालने के लिए तो फिर बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। तो भगवान का ध्यान, इष्ट देव का ध्यान, गुरु का ध्यान, भगवान के भक्तों का ध्यान, उनके चरित्रों का श्रवण मनन कीर्तन, उनका गुणगान, भगवान के पार्षदों का ध्यान क्यों करते हैं हम? क्या लाभ होगा? विषयों के चिंतन से बचेंगे और इन मुक्त जीवों के, इन नित्य भक्तों के चिंतन से हमारा मन, हमारी बुद्धि स्थिर होगी ही। तो आज हम षोडश पार्षद, भगवान के 16 पार्षद हैं, उनकी कथा का श्रवण करेंगे। यहाँ पर संत नाभादास जी बता रहे हैं श्री भक्तमाल में कि ये 16 पार्षद कौन हैं और भक्तों के किस प्रकार वो सहायक सिद्ध होते हैं। भक्तों का कौन सा स्वार्थ सिद्ध हो सकता है इन षोडश पार्षदों से? आइए पहले तो संत नाभादास जी की ही वाणी सुने। उन्होंने अपने वाणी से, अपने शब्दों से, लेखनी से हमें क्या दिया उसका श्रवण करेंगे। विश्वक सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी, नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमयहारी, चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय, शील सुशील सुशयन भाव भक्तन प्रतिपालय, लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण भंजनानंद भक्तन सुहृद, मोचित वृति नित तह रहो जह नारायण पार्षद। इस छंद में संत नाभादास जी ने 16 पार्षद भी गिना दिए और हमारी भक्तों की सहायता वो किस प्रकार करते हैं वो भी बता दिया। तो वैकुंठ में जहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का वास है, उस वैकुंठ में ये 16 पार्षद सदैव उपस्थित रहते हैं और सदैव उपस्थित रहकर ये नित्य भगवान की सेवा करते रहते हैं और भगवान की सेवा करके उनको प्रसन्न कर लेते हैं। नित्य भगवान की सेवा। तो सर्वप्रथम डिटेल बताते हैं अभी आपको कि कौन से पार्षद हैं, क्या करते हैं। लेकिन सर्वप्रथम इस बात का हम ध्यान करें, चिंतन करें कि ये षोडश पार्षद, इनका हम क्यों गुणगान करें। ये नित्य भगवान की सेवा में रहते हैं विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी अवलंब के, बिना किसी विराम के ये भगवान की सेवा में नित्य निरंतर उपस्थित रहते हैं। षोडश पार्षद, 16 पार्षद भगवान के। क्या हम भगवान की सेवा में नित्य निरंतर उपस्थित रहते हैं? नहीं। हम तो सोचते हैं कि दिन में 2-3 बार संध्या कर ली, सुबह शाम को घंटी आरती कर ली, आधा पौन घंटा सुबह लगाया, आधा पौन घंटा शाम को लगा लिया। तो हाँ, अगर दोपहर को भी, मध्याह्न में भी संध्या कर ली तो वैसे ही सोचेंगे कि हम तो, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, एकमेव द्वितीयम। हम तो 3 बार की संध्या करते हैं, हम तो 8 याम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। नहीं, ये भगवत पार्षद भगवान की सेवा नित्य निरंतर करते हैं, नित्य निरंतर। तो सर्वप्रथम तो हम इन पार्षदों से ये मांगें कि हे भगवान के पार्षदों, जैसे आप नित्य निरंतर बिना किसी विराम के भगवान की सेवा में रहते हैं, जावत जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुलसीदास जी ने बताया, जागत सोवत शरण तुम्हारी, भगवान की शरण में रहकर भगवान की ही सेवा करें नित्य निरंतर, ऐसी हमारी दृढ़ निष्ठा हो। फिर हम भगवान के अनुराग का, भगवान की कृपा का अवश्य भाजन बनेंगे, अवश्य भाजन बनेंगे। तो कोई डिले नहीं, सदा सर्वदा, और कोई काम ही नहीं है। क्या है? एक ही काम है, भगवान की
सेवा। जिस प्रकार से भी भगवान को प्रसन्नता हो उस सेवा में अनुरक्त रहें। क्या हम अपना जीवन ऐसा बना सकते हैं? अवश्य बना सकते हैं। बना पाए नहीं अभी तक तो कोई बात नहीं, कोई ग्लानि की बात नहीं, उसमें कोई हीनता का भाव ना आए, लेकिन नित्य निरंतर हम प्रयत्न तो कर सकते हैं कि जो भी कार्य करें वो भगवान की सेवा हो, और जो भगवान की सेवा नहीं है वो कार्य हम ना करें। इसका अर्थ, हरिओम, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें 24 घंटे माला लेकर ही बैठना है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमें सुबह से लेके शाम तक घंटी ही बजानी है या कोई स्तुति का ही पाठ करना है, वो अवश्य करें। लेकिन इस स्तुति के अलावा, इस जप के अलावा, इस सुबह शाम की संध्या आरती वंदन के इतर भी जो भी कर्म करें, जो कोई भी कर्म करें, वो भगवान की सेवा हो। जो भी हमसे हो वो भगवान की सेवा हो। इस पे थोड़ा विचार करें कि हमारे भांति भांति के जो कर्म करते हैं हम, उन सबको हम भगवान की सेवा के साथ किस प्रकार जोड़ सकते हैं। और अगर हमारे मन में भगवंत चरणों में अनुराग होगा तो अवश्य ही हम सब कर्मों को, अपनी सब क्रियाओं को भगवान के लिए समर्पित कर सकते हैं। मैं अर्पित मनोबुद्धि, जिसने अपनी मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित कर दिया, जिसने अपनी मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित कर दिया, उसकी हर क्रिया, उसका हर कर्म, उसका हर क्षण भगवान की सेवा में ही लगता है। मैं अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय, 12वें अध्याय में बताते हैं भगवान। तो गीता के 12वें अध्याय में तो षोडश पार्षद भगवान के नित्य निरंतर भगवान की सेवा करते हैं और अपनी सेवा से भगवान को प्रसन्न करते रहते हैं। कौन कौन से षोडश पार्षद हैं ये? विश्वक्सेन को प्रधान पार्षद माना गया है। विश्वक्सेन, जय विजय, प्रबल और बल, ये भक्तों का मंगल करने वाले हैं। अगर भक्त अपने मंगल की कामना चाहते हैं, कैसा मंगल? मंगल कैसा कि हाँ हमारी जो भौतिक उन्नति है वो हो जाए, नहीं, भक्ति के मार्ग पर हमारी उन्नति हो। भक्ति के मार्ग पर सेवा के प्रकल्प में जो भी हम करने की चेष्टा करें, करने का संकल्प लें, वो इन पार्षदों के मंगल से, इन पार्षदों की मंगल कामनाओं से अवश्य पूर्ण होता है। विश्वक्सेन, जय विजय, प्रबल और बल, भक्तों का मंगल करते हैं, नित्य निरंतर मंगल। तो अगर हमें कोई मंगल कार्य करना है, कैसा मंगल कार्य है? भक्ति से रिलेटेड ही हो। भांति भांति के सांसारिक जंजालों को मांगलिक कार्य मत समझिए। सांसारिक कार्य अगर भगवत बुद्धि से नहीं किए जा रहे, भगवान के निमित्त नहीं किए जा रहे, माफ कीजिएगा, अगर सांसारिक कार्य भगवान के निमित्त नहीं किए जा रहे तो अवश्य ही वो हमें बांधने वाले होंगे। तो जो भी करें भगवत बुद्धि से करें और उन कार्यों में मंगल हो, हमारा सदा सर्वदा मंगल होता रहे। इसके लिए इन 4 पार्षदों विश्वक्सेन, जय विजय, प्रबल और बल, इनका हम ध्यान करें, इनसे प्रार्थना करें। 4 और पार्षद नंद, सुनंद, सुभद्र और भद्र, ये भव रोगों को हरने वाले हैं। अगर भव रोग हमें परेशान कर रहे हैं, भव रोग क्या हैं? तुलसीदास जी के जो मानस रोग हैं, संसार का जो हमारा आना जाना लगा हुआ है, यही तो भव रोग है। और कौन सा भव रोग है? संसार में हमारा आना और जाना जो लगा रहता है, जन्म मृत्यु के और भांति भांति के योनियों में जो हम भटकते रहते हैं, यही भव रोग है। उस भव रोग का कारण क्या है? उस भव रोग का कारण है हमारे मानस रोग। मानस रोग क्या? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, डाह इत्यादि।
इनके चलते, इन विषमताओं के चलते हम संसार चक्र में घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। और इन भवरोगों का अगर नाश चाहते हैं अगर हम चाहते हैं कि इस संसार के चक्र से सदा सर्वदा के लिए छूट जाएं, तो नंद सुनंद भद्र और सुभद्र से हम प्रार्थना करें। वो भक्तों के भव रोगों का नाश करने वाले हैं। चंड प्रचंड कुमुद कुमुदाक्ष, ये परम विनीत और अति कृपालु हैं। भगवत कृपा प्राप्त करनी हो, भगवत कृपा प्राप्त करनी हो तो भगवान के पार्षदों की कृपा प्राप्त कर लीजिए। एक ही बात है, भगवान के पार्षद कृपा कर देंगे तो भगवत कृपा भी प्राप्त हो ही जाएगी। भगवत कृपा चाहते हैं तो भगवान के पार्षदों से कृपा प्राप्त करें, और अगर भगवान के पार्षदों से कृपा चाहिए तो फिर किनसे प्रार्थना करें? चंड प्रचंड कुमुद और कुमुदाक्ष, इनसे प्रार्थना करें। अति कृपालु, बहुत कृपालु हैं, बड़े सॉफ्ट हार्टेड हैं, सॉफ्ट हार्टेड, बड़े दयावान हैं। भक्तों पर दया करने के लिए, भगवत भक्तों पर दया करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। इनसे प्रार्थना करें तो इनकी कृपा के भाजन बन गए, इनकी दया के भाजन बन गए तो भगवान भी दया करेंगे ही, कोई संशय नहीं। शील, सुशील और सुषेण, ये भावुक भक्तों के प्रतिपालक हैं। भावुक भक्तों के प्रतिपालक शील, सुशील और सुषेण। भक्तों का पालन भगवान करते हैं, अवश्य करते हैं। और भगवान के ये पार्षद भगवान की इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को धारण किए हुए हैं, इसी कार्यभार को संभाले हुए हैं, भक्तों का पालन करते हैं। अगर अपने योगक्षेम की कभी चिंता हो जाए कि हे भगवान ये कैसे होगा, कुछ ऐसा लगे कि कुछ प्राप्त होना चाहिए, कुछ ऐसा मन में भाव आ जाए कि हाँ ये हमसे छूट ना जाए, अपने जीवन यापन में अगर किसी प्रकार की भी कोई कठिनाई आ रही है, जीवन यापन में किसी प्रकार की भी कोई कठिनाई आ रही है जिससे कि लगता है कि हम अपने भक्ति मार्ग पर और अग्रसर नहीं हो पाएंगे, ऐसी कोई बाधा जीवनचर्या से संबंधित, तो किनसे प्रार्थना करें? प्रार्थना करेंगे शील, सुशील और सुषेण से। ये भक्तों का पालन करते हैं, भक्तों का पालन करते हैं और अवश्य करेंगे, इनसे प्रार्थना करें। तो ये 16 प्रधान भक्त लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करते हुए उनको प्रसन्न रखते हैं और भक्तों का हित तो करते ही हैं। भक्तों का हित तो इनकी दृष्टि मात्र से, कृपा कटाक्ष मात्र से हो जाता है। इनको पुकारिए, इनसे प्रार्थना कीजिए, इनकी स्तुति कीजिए, ये अवश्य वर देंगे, अवश्य आपको वर देंगे। भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए, आपके मंगल के लिए, आपके प्रतिपालन के लिए, आपके किसी प्रकार की बाधा विघ्न को हरने के लिए, आप पर कृपा करने के लिए ये पार्षद सदा सर्वदा तत्पर हैं। ये नहीं कहेंगे तो कर देंगे, तत्पर हैं ये। तत्परता, तत्परता क्यों है इनमें? भक्तों के कल्याण के लिए, क्योंकि उससे फिर भगवान प्रसन्न होते हैं। षोडश पार्षद क्या करना चाहते हैं? भगवान की सेवा। भगवान की सेवा क्यों करते हैं, क्यों करना चाहते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए, और कोई कारण नहीं, भगवान प्रसन्न रहें। ये तो नित्य जीव हैं, माया से सदा सर्वदा मुक्त हैं, ये तो सुख दुख के द्वंद्वों में नहीं फंसे हुए, ये तो जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसे हुए, ये माइक सृष्टि से परे वैकुंठ के निवासी हैं। ये कोई आम जीव नहीं है, ये बद्ध जीव नहीं, माया बद्ध जीव नहीं है, ये तो मुक्त जीव हैं, ये सिद्ध जीव हैं, ये परम भक्त जीव हैं। तो अगर ये कुछ करते हैं, सेवा करते हैं भगवान की, तो किस लिए करते हैं? मुक्त होने के लिए नहीं,
प्रभु की भक्ति को प्राप्त करने के लिए वो तो इनको स्वयं प्राप्त है, वैकुंठ में बैठे हैं। भक्ति तो प्राप्त ही है, जो वैकुंठ में है उसे तो भक्ति स्वयं प्राप्त है। बिना भक्ति के वैकुंठ पहुंच ही कौन सकता है? कोई नहीं पहुंच सकता। भक्ति इनको प्राप्त है, मुक्ति इनको प्राप्त है, सब प्रकार की सिद्धि इनको प्राप्त है, माया से परे ये हैं। तो फिर भगवान की सेवा करते हैं तो केवल और केवल इसलिए कि भगवान को प्रसन्नता हो, उसमें और कोई कारण रहता ही नहीं, केवल इसलिए कि भगवान प्रसन्न हो। और भक्तों का हित क्यों करते हैं? भक्तों का प्रतिपालन क्यों करते हैं? भक्तों पे कृपा क्यों करते हैं? भक्तों के भवरोगों को क्यों हर लेते हैं? क्योंकि इससे भगवान को प्रसन्नता होगी, वो जानते हैं। षोडश पार्षद जानते हैं कि अगर हम भक्तों का हित करेंगे तो भगवान हमारे इस कार्य से प्रसन्न होंगे, और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही भगवान की सेवा करते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। क्या हमारे सारे क्रियाएं, हमारे सारे कर्म, हमारी सारी चेष्टाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हैं क्या? विचार करें। 24 घंटे में से कितने कार्य हम ऐसे करते हैं जिससे हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, और कितने कार्य इसलिए करते हैं जिससे हमें खुद को प्रसन्नता हो, और कितने कार्य इसलिए करते हैं कि संसार के अन्य जीव प्रसन्न हो, अपने रिश्ते नाते इत्यादि इत्यादि, मित्र बंधु, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कितना कष्ट उठा लेते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कितनी एफर्ट कर देते हैं, कितना श्रम लगा देते हैं, कितना पुरुषार्थ कर देते हैं संसार को रिझाने के लिए, अपने सुख के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ मतलब परिश्रम करते हैं। परिश्रम करके खुद को प्रसन्न करना, परिश्रम करके अपने संबंधियों को प्रसन्न करना, इसी में जीवन निकल जाता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए भी कुछ करना है, वहां तक तो बुद्धि नहीं जाती, बुद्धि नहीं जाती वहां तक कि हाँ हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे कि भगवान की प्रसन्नता हो। षोडश पार्षद इसीलिए वैकुंठ में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक उनके मन की जो गति है वो इसीलिए होती है कि हाँ इससे भगवान प्रसन्न होंगे। और अगर हमारी ऐसी स्थिति बन जाए कि हमारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक मन की चेष्टा, प्रत्येक संकल्प भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, तो हम सशरीर वैकुंठ जाएंगे, संशय नहीं। सशरीर वैकुंठ पहुंच सकते हैं। शर्त इतनी है, केवल बात इतनी है, यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजतात रे, दे छोड़ सब अरमान नित हरि नाम जप दिन रात रे। संसार के वैभव सभी तू जान, जलती आग रे, दे त्याग रे, सुख स्वप्न का बीती निशा अब जाग रे। संसार के सुखों के पीछे, संसार के भांति भांति के माइक संबंधों के पीछे भागते रहेंगे, उनको रिझाते रहेंगे, भगवान के लिए समय हम निकाल नहीं पाते। फिर कहते हैं हमें तो भक्ति में उतना, लोग कहते हैं हाँ रस आता है कभी कभी, लेकिन फिर मन भटक जाता है। कभी कहेंगे कि नहीं अभी तो कृपा ही नहीं हुई भगवान पर, भगवान की हमारे पर। अगर भगवान कृपा करते, संत कृपा करते तो हम भी भक्ति के मार्ग पर और अग्रसर होते, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं वो नहीं देखेंगे। खुद पर हम खुद ही कृपा नहीं करते, तो हम अपने पर कृपा करें और अपने प्रत्येक कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करें। उसके अलावा और कोई हमारा मोटिवेशन फैक्टर नहीं होना चाहिए भक्त के लिए। अगर भक्ति मार्ग पर अग्रसर होना है तो प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, हमारा एक यही ध्येय हो, यही मोटिवेटिंग फैक्टर हो, नथिंग एल्स फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम दैट।
तो जहाँ नारायण रहते हैं और जहाँ नारायण के पार्षद रहते हैं, संत नाभादास जी कहते हैं मेरी चित्त वृत्ति सदा सर्वदा वहीं रहे। कहाँ रहे? जहाँ पर नारायण भगवान के पार्षद रहते हैं। मो चित्त वृत्ति नित्य तह रहो जह नारायण पद पार्षद। मेरी चित्त वृत्ति वहां रहे। अब चित्त वृत्ति अगर वहां रहेगी, कहाँ? वैकुंठ में। वैकुंठ में कहाँ? इन पार्षदों के चरणों में रहेगी। तो चित्त की वृत्ति संसार में नहीं घूमेगी। जब चित्त की वृत्ति संसार में नहीं घूम, चित्त की वृत्ति क्या होती है थोड़ा इसको बता दूं। आप सोचेंगे कौन सी चिड़िया का नाम है चित्त की वृत्ति? चित्त है हमारी चिति, चेतना जिसने धारण कर रखी है, चिति शक्ति। चेतना शब्द है चेतना से चित्त या चित्त से चेतना, समझने किसी भी प्रकार से दोनों संबंधित हैं। हमारे शरीर में चेतना है, जानते हैं क्यों? इतना पता है, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सेंसेशन है, कॉन्शियसनेस है हमारी बॉडी में, ये तो हम सब जानते हैं। तो वो जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो इस शरीर में है। लेकिन उस कॉन्शियसनेस को, उस चेतना को किसने धारण कर रखा है? चित्त ने। चिति शक्ति है एक, इस शरीर में एक शक्ति है जिसने चेतना को धारण कर रखा है। चेतना तो सर्वत्र है। ऐसा नहीं कि केवल ये लिविंग थिंग्स में, जीवों में ही चेतना है, ऐसी बात नहीं। चेतना तो सर्वत्र है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। एक ब्रह्म तो जो अविनाशी है, व्यापक है, और वही ब्रह्म चेतन है, उसके अलावा और कुछ कोई चेतन है नहीं। लेकिन उस चेतना की विशेष अभिव्यक्ति, विशिष्ट अभिव्यक्ति हो रही है जीवों में, मानव में, मानव से इतर जीवों में भी उस चेतना की अभिव्यक्ति हो रही है। वो कॉन्शियसनेस जो है तो हर जगह, लेकिन हर जगह एक प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं हो करती। वो क्यों नहीं करती? एक्सप्रेशन के मीडियम में डिफरेंस है। चेतना को अभिव्यक्त करने के लिए जो चिति शक्ति चाहिए वो हर जगह समान रूप से नहीं है। वही चेतना जब कुत्ते में अभिव्यक्त होती है तो कुत्ता भौंकता है, और वही चेतना जब किसी मनुष्य में अभिव्यक्त होती है तो मनुष्य भांति भांति की भाषाएं बोलता है। तो चेतना को धारण करने के लिए एक चिति शक्ति है, जिसे कि हम चित्त भी कह देते हैं, हमारा चित्त। तो ऐसा समझ लें कि इस शरीर के भीतर एक शक्ति है, एक चित्त है, जिसने चेतना को धारण कर रखा है। अब चित्त जब चेतना को धारण कर लेता है तो ऐसा जान पड़ता है कि चित्त स्वयं में चेतन है, लेकिन चित्त स्वयं में चेतन नहीं है। अभी अपने उपनिषद क्या इसके लिए उदाहरण देते हैं? ये उदाहरण देते हैं कि जैसे एक लोहे के गोले को आग में रख दीजिए बहुत समय के लिए, 1-2 घंटे के लिए। अगर एक बड़ी आग में एक लोहे के गोले को रख दें और उसके बाद निकालें तो लोहा लोहे की तरह नहीं दिखता, आग की तरह ही दिखता है। आग की तरह लाल लाल दिखेगा, उसमें से उष्णता भी निकलेगी, उसे हाथ लगाएंगे तो हाथ जलेगा भी, तो कहेंगे इसमें आग है। उसी प्रकार जो हमारा चित्त है, चेतन से अभिभूत होकर सजीव कॉन्शियस जान पड़ता है, चेतन जान पड़ता है, लेकिन चेतन है नहीं। चेतना है उसमें, लेकिन उस चिति शक्ति में, उस चित्त में चेतना का प्रकाश होने से वो सजीव सा जान पड़ता है, चित्त सजीव जान पड़ता है। फिर उस चित्त का संसर्ग होता है जब भांति भांति के माया के चक्र में फंसे हुए जीव की चित्त का जब भांति भांति के विषयों से संसर्ग होता है तो उसकी वैसी वैसी वृत्ति बनती जाती है। चित्त की वैसी वैसी वृत्ति बनती जाती है। कैसी वृत्ति बनती जाती है? क्या उदाहरण दें? अगर हम चिंतन करें किसका? भोजन का, तो हमारी चित्त की वृत्ति कैसी बन जाएगी? भोजन की। जिसका चिंतन करेंगे चित्त की वृत्ति वैसी ही बन जाएगी, और जैसी चित्त की वृत्ति बनेगी वैसी ही हमारी कर्मों की प्रेरणा होगी। भूख लगेगी तो भोजन के बारे में सोचेंगे, चित्त की वृत्ति बन गई भोजन के चिंतन की,
और वो हमें प्रेरित करेगी किसके लिए? भोजन करने के लिए। इसी प्रकार से भांति भांति की चित्त की वृत्तियां बनती रहेंगी, अगणित चित्त की वृत्तियां बन सकती हैं। कोई इसका मापदंड नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है इसकी। भांति भांति की चित्त की वृत्तियां बनती रहती हैं और हमें भांति भांति की क्रियाओं में, कर्मों में प्रेरित करके इस माया के चक्र में, इस संसार चक्र में, इस भव सागर में घुमाती रहती हैं। लेकिन संत नाभादास जी यहाँ क्या कह रहे हैं? मोह चित्त वृत्ति नित्य तहाँ रहो जहाँ नारायण पार्षद। मेरी चित्त की वृत्ति वहीं पर रहे जहां पर नारायण के पार्षद हैं। क्यों? चित्त की वृत्ति नारायण के पार्षदों के पास रहेगी तो चित्त की वृत्ति कहाँ गई? वैकुंठ में। चित्त की वृत्ति कहाँ गई? उन नित्य मुक्त जीवों के चरण में, पार्षदों के चरण में, उन नित्य भक्तों के चरण में, उन सिद्धों के चरण में। जब सिद्धों के चरण का ध्यान होगा, भक्तों के चरणों का ध्यान होगा, जो मुक्त हैं उनके चरणों का ध्यान होगा, तो चित्त की वृत्ति वहां है तो संसार में कहां से लगेगी? नहीं लगेगी। और चित्त की वृत्ति को संसार से हटा लिया तो हमने अपने मुक्ति का, अपनी भक्ति का मार्ग खोल लिया, इसमें कोई संशय नहीं। नो डाउट अबाउट दैट। तो संत नाभादास जी की यह प्रार्थना कि मेरी चित्त वृत्ति नित तहाँ रहो जहाँ नारायण पार्षद, हम नारायण के पार्षदों का ध्यान करते रहें, संसार से उपरामता हो जाए तो परम शांति के भाजन बन सकते हैं, उसमें समय नहीं लगेगा ज्यादा। सगुण भक्ति इसलिए सुगम कही गई है। सगुण भक्ति इसलिए सुगम है कि हम केवल और केवल क्या करें? भगवान के, नारायण के पार्षदों का अगर ध्यान ही करते हैं तो उसी से हम मुक्त हो सकते हैं, संसार के माया के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। प्रियादास जी ने भी अपने कवित्व में षोडश पार्षदों की महिमा का वर्णन किया है, लेकिन वो प्रसंग मैं आज अभी नहीं शुरू करूंगा क्योंकि अभी शुरू किया तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। और कल फिर शाम को 5:30 बजे यहाँ एकत्रित होंगे और श्रवण करेंगे षोडश पार्षदों के, भगवान विष्णु के 16 पार्षदों के कुछ और गुणों का, उनके कुछ और वृत्तांतों का। आप जानते ही हैं कि एक बार जानते होंगे मेरी दृष्टि से कि सनकादिक, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सनुत सुजात, सनत कुमारों ने जय विजय को एक बार श्राप दे दिया था। उस प्रसंग के बारे में भी हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।